नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। मैं कमल किशोर भोजक आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जब कोई भूमि खरीदते हो या आप कोई जमीन खरीदते हो तो दोस्तों, आप अपनी जमीन के लिए कैसे अनुभव करोगे कि हमारी जमीन वास्तु अनुसार शुद्ध है, अच्छी है या नहीं है, वास्तु अनुसार है या नहीं है। इस चीज का हम कैसे पता कर सकते हैं? वास्तु शास्त्र के अनुसार और हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। दोस्तों, आप जो भी भूमि खरीदना चाहते हो तो उस भूमि पर शांत चित्त से आपको धीरे धीरे चलकर और धीरे धीरे सांस लेकर अपने आप को बिल्कुल शांत करके उस पर भूमि पर आप धीरे धीरे चलें। फिर एक जगह खड़े होकर आप अपनी आंखें बंद करके वहाँ उठने वाली जो तिरंगे हैं उनको आप महसूस करें। यदि आपकी छठी इंद्री थोड़ी सी भी जागृत है तो आपको रोमांचकारी अनुभूति होगी, क्योंकि आपके शरीर से निकलने वाली जो रश्मियां हैं और उस क्षेत्र का जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय ऊर्जा है, एक विशेष प्रकार की तिरंगे उत्पन्न करेगा। और आंखें खोलकर भूखंड पर दृष्टि डालें। दोस्तों, यदि आपका आनंद व आंतरिक प्रसन्नता आपको अनुभूत होती है तो ये समझिए कि ये भूखंड ने तरंग परीक्षा आपने पास कर ली। अब आप आगे बढ़ सकते हो, उसके अंदर मकान निर्माण कर सकते हो। लेकिन इसके लिए और भी कुछ चीजें हैं जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई हैं, वो भी आपको देखनी चाहिए। यदि आप कोई भी प्लॉट या जमीन या आप भूमि खरीद रहे हो तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। इससे जो पहले वाला वीडियो मैंने वंदना भोजक चैनल पर डाला है वो आप देखिए। दोस्तों, ये दोनों चीजें आप मिलाकर फिर आप किसी भूमि का चयन कीजिए, भूमि खरीदिए। क्योंकि भूमि खरीदते हो तो पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं, वो भी हमारी मेहनत की कमाई के। इसलिए जब भी हम जमीन खरीदते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखें। वास्तु अनुसार भी आप देखें और इसके उपरांत आप योग विद्या से भी जान सकते हो। और अगर वास्तु विशेषज्ञ की आप सलाह लेकर के जमीन खरीदते हो तो और भी उत्तम होता है। लेकिन दोस्तों, वास्तु विशेषज्ञ भी परिपूर्ण होना चाहिए, नहीं तो अगर वास्तु विशेषज्ञ परिपूर्ण नहीं होगा, वास्तु विशेषज्ञ ज्ञाता नहीं होगा तो वो सही से आपकी जमीन का विश्लेषण नहीं कर पाएगा, सही से निरीक्षण नहीं कर पाएगा। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और जो वास्तविकता है उनके ऊपर कम ध्यान दे रहे हैं। तो दोस्तों, वास्तविकता देखें और आप अपने जो जमीन खरीद रहे हो उस जमीन के आसपास का वातावरण भी आपको देखना जरूरी है, उस जमीन के आसपास की बसावट भी आपको देखना जरूरी है। जो जमीन आप खरीद रहे हो उसके पास में कहीं यदि हम उस जमीन के अंदर मकान का निर्माण करें तो किसी मंदिर या गुंबद की छाया तो हमारे मकान पर नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हम जहां मकान खरीद रहे हैं उसके नज़दीक किसी प्रकार का शमशान घाट या कब्रिस्तान तो नहीं है। इसके अलावा हम जहां ज़मीन खरीद रहे हैं उसके अंदर कल कारखाने या बड़ी फैक्ट्रियां तो नहीं हैं। और इसके अलावा हम यदि ज़मीन खरीद रहे हैं तो कहीं मदिरा पान इत्यादि विक्रेता की दुकान तो नहीं है। इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखकर ही हमें सही निर्णय लेना चाहिए। फिर ही हमें वास्तु अनुसार उसका पूर्ण निरीक्षण हो जाए, तभी हमें जमीन खरीदनी चाहिए। क्योंकि हम उस जमीन के अंदर एक सुंदर सा अपना सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो हमें परिपूर्ण जमीन से लेकर जब तक हमारा मकान परिपूर्ण नहीं होता तब तक हमें वास्तु नियमों को फॉलो करते रहना चाहिए। इससे हमारा जीवन सुखमय और आनंदमय निकलेगा।
दोस्तों, आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूं। यदि आपको भी वास्तु और ज्योतिष संबंधित ज़्यादा परामर्श लेना हो या ऑन द स्पॉट वास्तु विजिट करवाना हो तो आप फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हो 7901718402। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।